एक शीतकालीन वंडरलैंड के केंद्र में, जहां बर्फ के टुकड़े आसमान से नाजुक फुसफुसाहट की तरह गिरते थे। पहाड़ के पास जंगल के बीच में बोरिस नाम का एक भालू रहता था। बोरिस एक भारी और रोएंदार भालू था जो अपने दिन जंगल में भटकते और शिकार करते हुए बिताता था। बर्फ से ढके जंगल में उसे अपने पेट में भूख की पीड़ा महसूस हो रही थी। हवा की ठंडक उसके घने बालों को छू रही थी और उसके विचारों को एक चीज ने निगल लिया था, शहद। कई दिन हो गए थे जब बोरिस ने शहद का मीठा रस, जो उसका पसंदीदा व्यंजन था, चखा था। कठोर सर्दी के कारण भोजन ढूंढना कठिन हो गया था और मधुमक्खियां कहीं नहीं मिल रही थीं। जैसे जैसे बर्फबारी तेज होती गई, बोरिस पैदल ही अपनी आरामदायक गुफा की ओर वापस चला गया, क्योंकि उसे ठंड लग रही थी और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। गुफा में प्रवेश करने पर बोरिस के विचार शहद पर टिके रहे। उसकी आंखें भारी थकावट और भूख के कारण वह बंद होने लगा और भालू बेचैन गहरी मीठी नींद में सो गया। बोरिस की नींद के बीच एक नन्हा आगंतुक उसकी गुफा में आया। रेमी नाम का एक चूहा कड़कड़ाती ठंड में कांपते हुए बर्फीले तूफान से बचने की तलाश में। त्वरित बुद्धि और जीवित रहने की तीव्र भावना रखने वाला रेमी अपने साथ पनीर का एक टुकड़ा और एक छोटा सा टुकड़ा लेकर आया था। गर्मी पैदा करने के लिए चकमक पत्थर। चूहे ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। कुशल परिशुद्धता के साथ रेमी ने चकमक पत्थर का उपयोग करके एक छोटी सी आग जलाई। आग की लपटों से निकलने वाली गर्माहट बाहर की कड़कड़ाती ठंड से राहत देने वाली थी। टिमटिमाती रोशनी में रेमी अपने पनीर को कुतरने लगा और अपने साथ लाई गई छोटी सी दावत का स्वाद ले रहा था। बोरिस से अनभिज्ज चूहा आश्रय और गर्मी की तलाश में भालू के रेशमी फर पर छिप गया। बोरिस की सांसों की लयबद्ध वृद्धि और गिरावट ने एक आरामदायक लोरी प्रदान की, क्योंकि रेमी एक शांतिपूर्ण नींद में चला गया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, बोरिस जाग उठा। उसकी नाक से किसी अपरिचित का आभास हुआ चूहे की गंध। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपने फर पर बसे छोटे जीव को देखा। कौन मेरी मांद पर आक्रमण करने का साहस करता है? बोरिस चिल्लाया। उसकी आवाज गुफा में गूंज रही थी। भालू का भयावह दृश्य देखकर रेमी चौंक कर जाग गया। बोरिस एक भूखी झलक के साथ उसकी आंखें गुर्राने लगीं। तुम मेरी गुफा में हो, छोटे बच्चे। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और तुम एक आकर्षक नाश्ते की तरह लग रहे हो। रेमी के दिल में डर बैठ गया, लेकिन उसके तेज दिमाग ने तुरंत एक योजना तैयार कर ली। रुको बोरिस, पहले तुम मुझे खाओ। सौदा कैसा रहेगा? मैं तुम्हें जंगल में सबसे अच्छे मधुमक्खी के घोंसले तक ले जा सकता हूँ। शहद की संभावना से उत्सुक होकर बोरिस ने चूहे के प्रस्ताव पर विचार किया। मुझे शहद तक ले चलो और शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एक समझौते के साथ जंगल के बारे में चूहे के ज्ञान से निर्देशित होकर असंभावित जोड़ा बर्फीले दिन में निकल गया। यात्रा उन्हें एक विशाल पेड़ तक ले गई, जिसकी शाखाएं झूलते हुए शहद मधुमक्खी के घोंसले से सजी थीं। बोरिस की आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं, हालांकि निराशा उनका इंतजार कर रही थी। मधुमक्खी का घोंसला पहुंच से बहुत दूर लटका हुआ था, पेड़ की शाखाओं में ऊंचा। बोरिस हताशा में गुर्राने लगा। शहद के उसके सपने दूर होते जा रहे थे। वह गुस्से से चिल्लाया, तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुम्हें खाऊंगा, क्योंकि मुझे शहद नहीं मिलेगा। लेकिन रेमी ने अविचलित होकर एक समाधान पेश किया। बोरिस, वहां से वह बड़ा पत्थर उठाओ, इसे पेड़ के नीचे रखो और फिर से प्रयास करो और तुम घोंसले तक पहुंच सकते हो। बोरिस ने उत्तर दिया, तुम बहुत चतुर हो छोटे। इस विचार से प्रेरित होकर बोरिस ने रेमी को छोड़ दिया और उत्साह के साथ पत्थर की ओर लपका। अपने विशाल पंजों से पत्थर को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही वह शहद से लदी शाखाओं की ओर बढ़ा, रेमी ने अवसर का लाभ उठाया। एक झटके में चूहा दूर चला गया और भालू के हाथ में पत्थर था। चालाक चूहा! बोरिस दहाड़ उठा। उसे एहसास हुआ कि उसे मूर्ख बनाया गया है। रेमी, जो पहले से ही सुरक्षित दूरी पर था, ने वापस फोन किया। एक सौदा हो गया है बोरिस। आश्रय के लिए धन्यवाद। शहद के लिए शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारो। हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके खुद को मुसीबत से बाहर निकालो। तनावपूर्ण स्थिति में भ्रमित होने से परेशानी बढ़ सकती है।